नेत्रा प्रोजेक्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ़ यू और इस पे अक्सर कहीं ना कहीं आपको न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स मिल ही जाते हैं। फिलहाल अभी तक इस टॉपिक से कभी आपके पेपर में क्वेश्चंस नहीं रहे हैं, सो आई एम एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन इन द कमिंग ईयर एग्जामिनेशंस। ये टॉपिक आपको स्पेस जंग से जुड़े हुए हैं, यानी अंतरिक्ष के कचड़ों के साथ जुड़े हुए हैं। ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। दिस माई लेसन नंबर 91 एंड आई होप यू गाइज नो वेरी वेल। आपके साइंस टेक, इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर, हेल्थ से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उनको लेकर मैं लगातार इस अनअकैडमी के यूट्यूब पे आपको वीडियोस देता रहा हूँ। सो दिस द लेसन नंबर 91। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द लेसन आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज डॉक्टर रवि अग्रवाल। आई हैव डन माई PhD फ्रॉम IIT दिल्ली। मेरी एक इंस्टीट्यूशन है दैट इज़ पूर्वांचल आई एज अ डायरेक्टर देयर गोरखपुर में, वेर आई एम प्रोवाइडिंग द फेस टू फेस क्लासेस। मैं आपकी दो सब्जेक्ट्स की क्लासेस लेता हूँ। द वन इज ऑन साइंस एंड टेक एंड सेकंड इज ऑन इन्वायरमेंट। पिछले 18 सालों से आई एम टेकिंग क्लासेस फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। 1000+ सिलेक्शन ऑलरेडी हैपन दिस एग्जाम्स। मेरी दो बुक्स आती हैं, दोनों मैकग्रा हिल में पब्लिश होती हैं। द वन इज ऑन साइंस एंड टेक एंड सेकंड इज ऑन इन्वायरमेंट। आगे बढ़ते हैं। दिस माई टेलीग्राम चैनल दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन t.me/Ravi UPSC_Academy। इस चैनल पे आपको मेरे सारे PDF मिल जाते हैं और PDF के अलावा आपको मेरे जो वीडियो लिंक्स होते हैं वो भी मैं आपको यहाँ देता रहता हूँ। मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल unacademy.com/RaviPAgrahari2010। यहाँ पर आपको मेरी प्लस और स्पेशल दोनों ही क्लासेस अवेलेबल हैं, सो काइंडली फॉलो मी हियर। मेरा कोड है रवि UPSC। अगर आप जब भी कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं रवि UPSC कोड को यूज़ करने पर आपको अतिरिक्त डिस्काउंट भी मिल जाता है। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर जो UPSC CSE की क्लासेस लेते हैं, दे आर हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टीज़। ये सब आपको अनअकैडमी पर एक ही मंच पे उपलब्ध हैं। आप इनसे घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं। आप सबके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है जो मैं बताऊँ। एज यू पीपल नो वेरी वेल, अनअकैडमी के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, हाइक हो रहे हैं और यहाँ पर 20% ऑफ एक रिलीफ आपको फीस में दिया जा रहा है। बट दिस ड्यूरेशन इज़ बिटवीन 27 जून टू 30 जून। तो इस प्राइजेस को हाइक होने के पहले अभी जो आपको छूट दी जा रही है इसको आप यूज़ करें रवि UPSC कोड के साथ और आप प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें। UPSC CSE टेस्ट सीरीज़ भी अनअकैडमी आपको दे रहा है जनरली फॉर जनरल स्टडीज़ के लिए भी, जहाँ 15 टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं। और ऑप्शनल के लिए अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं फॉर 2022 या ऑल, तो आपको यहाँ भी 8 से अधिक टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं। उसके पूरे एक्सप्लेनेशंस हो रहे हैं, टॉप एजुकेटर्स के सेशंस हो रहे हैं, वहाँ पे आपको मॉडल आंसर स्टडी मटेरियल भी दिए जाएंगे। इसको भी ज्वाइन करने के लिए आप रवि UPSC कोड को यूज़ करें और सब्सक्राइब नाउ टू गेट 20% ऑफ। ये मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ। अनअकैडमी अनाउंसेस अ मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम 2022 फॉर UPSC CSE लर्नर्स। यहाँ पर आपको 1 मंथ का एक्सटेंशन भी मिल जाएगा। प्लस सेक्शन पर QR कोड आपको दिया जा रहा है। इस QR कोड को आप स्कैन करें और सीधा आप इस कोर्स को ज्वाइन करें। वाई अनअकैडमी इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ यू। यहाँ पे अच्छे खासे आपको एजुकेटर्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। मेनी चॉइसेस आर ऑफ द एजुकेटर्स। आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। कोर्सेज अगर चेंज करना चाहते हैं, अनलिमिटेड व्यूज़ ऑफ लेक्चर को कई बार देख सकते हैं। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस भी आपको हो जाते हैं। प्रिंटेड नोट्स आपको मिल जाते हैं। लाइव मेंटरशिप मिल जाती है और कहीं ना कहीं आपको पूरे के पूरे मेंस के प्रिपरेशन में जो आंसर राइटिंग सेशन होता है वहाँ पे भी यू विल गेट द बेनिफिट। 178+ टॉपर्स हैं जो 2021 में हमारे प्लेटफॉर्म से ऑलरेडी किसी ना किसी तरीके से हेल्प लेकर सफल हो चुके हैं। अनअकैडमी आपको 0% EMI फैसिलिटी पर लोन फैसिलिटी भी देता है। अगर किसी को इस समय अगर फाइनेंशियल क्रंच है, स्टिल यू हैव अ ड्रीम फॉर UPSC, सो डोंट वरी गाइस, द मनी विल नॉट अ बार। आप इसके फ़ायदा भी ले सकते हैं। आइए बात करते हैं खास तौर से साइंस टेक्नोलॉजी पर जुड़ा, स्पेस से जुड़ा हुआ टॉपिक है नेत्रा प्रोजेक्ट और स्पेस है क्या। न्यूज़ क्या है? न्यूज़ यही है गाइस कि इसरो जो है वह स्पेस जंग और इस तरह की जो थ्रेट्स हैं, जो खतरे लगातार बढ़ रहे हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको कम करने के लिए, स्पेशली जो ऑर्बिट्स में जो भी डेब्रिसेस मौजूद हैं, यानी वही उपग्रह या वही उनके कचड़े जो किसी अंतरिक्ष में, उसकी कक्षाओं में, किसी ऑर्बिट्स में पड़े हुए हैं, उन पर नज़र रखने की कोशिश करेगा। और उन पर नज़र रखने की जो कोशिश करेगा वो पूरा का पूरा कुछ रडार सिस्टम और ऑप्टिकल टेलीस्कोप की मदद से ऊपर अंतरिक्ष में इन पर नज़र रखा जाएगा, जिस पूरे प्रोजेक्ट का नाम है नेटवर्क फॉर द स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। दिस इज कॉल्ड नेत्रा। सो आई होप यू विल रिमेंबर, नेत्रा मीन्स नेटवर्क फॉर द स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। इसकी मदद से आप पूरी की पूरी तरह से आप अंतरिक्ष पर नज़र रख सकते हैं। ओके, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या चीज़ है, उस बारे में हम बात करेंगे। यहाँ प्रोजेक्ट नेत्रा में आपको समझाने की कोशिश की गई है कि आप ये अर्थ देख सकते हैं। अर्थ से कुछ दूरी पर आपको बहुत सारे कचड़े, अंतरिक्ष में मौजूद बहुत सारे सैटेलाइट्स, ये इस तरह की चीज़ें आपको दिख रही हैं। आगे ले चलते हैं। आपको स्पेस डेब्रिसेस को ट्रैक करने के लिए यहाँ देखिएगा ट्रैकिंग रडार सिस्टम होगा। लगभग 1500 किलोमीटर के रेंज पे जाकर इस तरह की चीज़ों को काम करेगा, इस तरह की चीज़ों को पता करेगा। साथ ही साथ ऑप्टिकल टेलीस्कोप होगा। ये सारी चीज़ें जो होंगी कहीं ना कहीं इस तरह के सर्वेलेंस और ट्रैकिंग नेटवर्क की तरह काम करेंगे जो नेत्रा के अंदर होंगे। यहाँ तक ही बोला जाता है अगर ये ऑब्जेक्ट्स की साइज़ 10 सेंटीमीटर
तक है, मतलब इतनी छोटे साइजेस के भी स्पेस डिवाइसेस की स्टडी आसानी से कर पाएगा ये रडार और ऑप्टिकल टेलीस्कोप सिस्टम। पूरी तरह से भारत द्वारा ही बनाया गया, यहाँ किसी कंट्री और किसी कंट्री का सहयोग नहीं है। ये रडार और ऑप्टिकल टेलीस्कोप जो होंगे वो ग्राउंड बेस्ड होंगे, ज़मीन से रहकर ये रडार्स और ऑप्टिकल टेलीस्कोप ऊपर स्पेस में इन तरह के स्पेस ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करेंगे, या कह लीजिए अब जो ऑर्बिटल में जो जंग है या कचड़े हैं उनकी जानकारी लेंगे। आज भारत में श्रीहरिकोटा रेंज में आपको बताऊं तो एक मल्टी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग रडार सिस्टम है जो इस तरह का काम कर रहा है, बट स्टिल इट इज़ नॉट वेरी सोफिस्टिकेटेड। तो भविष्य के लिए एक नेत्रा है जो इससे भी बेहतरीन तरीके से कार्य करने वाला है। इसरो को यहाँ पे बताऊं कि लगभग 2 ऐसे रडार्स हैं जो 1000 किलोमीटर की दूरी पर, मतलब 1000 किलोमीटर की दूरी तक के ऑब्जेक्ट्स को आसानी से देख पाएगा। ओके, तो ये चीज़ें भी थोड़ा सा ध्यान रखेगा। द इसरो हैज़ प्लान टू हैव 2 सच रडार्स विच विल बी डिप्लॉयड 1000 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम द स्पेशल डाइवर्सिटी। डेटा एनालिसिस के लिए यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। हाल ही में क्या हुआ आपको बताऊँ, इसरो ने कुछ डेटा वगैरह रिलीज़ किए। और यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताऊँ, इसरो ने 2021 में कुल 19 कॉलिजन अवॉइडेंस मैन्यूवर्स का उपयोग किया, जिसे हम कैम के नाम से शॉर्ट में जानते हैं। अब आप बिल्कुल जानना चाहेंगे कि कॉलिजन अवॉइडेंस मैन्यूवर्स क्या होते हैं। असल में दोस्त इस तरह की तकनीकियाँ होती हैं जिसकी मदद से किसी भी तरह की दुर्घटना अगर ऊपर स्पेस में होती है तो उसको बचाया जा सकता है। ओके, इस तरह के कॉलिजन अवॉइडेंस मैन्यूवर्स की जिसकी हम बात कर रहे हैं, 2015 में दोस्त अगर बताऊं तो 3, 2020 में बताऊं तो 12 और 2021 में बताऊं तो 19, यही जो आपको यहाँ अपडेट दिया जा रहा है, 19 कॉलिजन अवॉइडेंस मैन्यूवर्स यानी स्पेस, ये कह लीजिए स्पेस एसेट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है। तो कॉलिजन अवॉइडेंस मैन्यूवर्स क्या होते हैं, याद रखेगा, ये इस तरह के तकनीकीज़ होते हैं जिनकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, अंतरिक्ष में कोई इस तरह की घटना होती है तो उसको बचाने की कोशिश की जाती है। क्यों इस तरह की घटनाएं होती हैं, क्या होती हैं, उस पर भी मैं आपको धीरे धीरे लिए चलता हूँ। देखिए, ऐसा है कि अगर हम बात करें तो इसरो ने क्या किया, इसरो ने करीब 4382 ऐसी घटनाओं को मॉनिटर किया, उस पर निगाह रखी जो कि पृथ्वी के निचली ऑर्बिट में थे। लियो, जिसको आप कहते हैं लो अर्थ ऑर्बिट, जनरली मैंने जो आपको स्टैटिक पढ़ा है वहाँ कहाँ है, लो अर्थ ऑर्बिट करीबन 50 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर के हाइट तक, प्लस माइनस थोड़ा बहुत और कह सकते हैं आप, लियो मिलता है। और वहीं जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट पर जहाँ पे डिस्टेंस तकरीबन 36,000 किलोमीटर होता है, वहाँ उतनी हाइट पर इन्होंने 3142 इवेंट्स को मतलब मॉनिटर किया है। वहाँ पे रहने वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो है ना, इन सारी चीज़ों को उन्होंने ऑब्जर्व किया है। और खास तौर से आपको बताऊं, जो कहीं ना कहीं किसी इंडियन एसेट्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इंडियन एसेट्स किसको बोलते हैं? इंडियन एसेट्स का मतलब मान लीजिए ऊपर अंतरिक्ष में मौजूद आपके जो सैटेलाइट्स हैं, या आप जो इस तरह के रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, इनमें किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। इवन कुछ ऐसे रिपोर्ट्स भी आए, जैसे कुछ चाइनीज़ एंटी सैटेलाइट टेस्ट हुआ था चाइना में 2007 में, जो कि फेंगुइन 1C सैटेलाइट्स के लिए था। उसके जो टुकड़े थे, कॉस्मॉस 2251 इरिडियम सैटेलाइट्स के कॉलिजन जो हुए थे, यहाँ पर कुछ ये बताने की कोशिश कर रहा है कि असल में क्या हुआ है, कुछ ऐसे परीक्षण भी अंतरिक्ष में हुए हैं जिसकी मदद से किसी सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय किया गया, मिसाइल के माध्यम से, या सैटेलाइट्स भिड़े हैं, इन्होंने अंतरिक्ष में बहुत ज़्यादा कचरों को बढ़ाया है। ओके, और आपको सबसे बड़ी बात बताऊं तो अब हाल ही में ऐसा कहा जाता है कि लगभग 84 ऐसे क्लोज अप्रोचेस हैं, 84 ऐसे क्लोज अप्रोचेस हैं जिस पर इसरो ने नज़र रखी है। ओके, ये कहीं ना कहीं दुर्घटना क्रिएट कर सकते हैं। और वो भी आपको बताऊं, स्टारलिंक सैटेलाइट जो है, स्टारलिंक के सैटेलाइट आपने सुना होगा, आजकल स्टारलिंक प्रोजेक्ट चल रहा है, वहाँ पर इलॉन मस्क यानी स्पेस एक्स जो कंपनी है वो कई हज़ारों की संख्या में सैटेलाइट लगा रही है, और वो पृथ्वी से काफ़ी दूर लगा रही है। तो उस पर भी काफ़ी हद तक 1 किलोमीटर तक अप्रोच जो स्टारलिंक सैटेलाइट्स का था, जो हमारे इंडियन सैटेलाइट्स को उनके आसपास के जो डिस्टेंस में थे उनको नुकसान पहुँचा सकते थे या किसी तरह का नुकसान हो सकता था, उस पर भी नज़र रखा गया है। आपको एक बात और बता दूं, 2020 में और 21 में अगर हम 20 से 21 की तुलना करें, ओके, तो यहाँ पर जो आपको मिलेंगे स्पेस ऑब्जेक्ट जो भेजे गए पूरे लॉन्च में जो हुआ, 102 लॉन्च करीब आपको बताऊँ 2020 में किए गए पूरी दुनिया में, जिसमें लगभग 522 ऑब्जेक्ट्स को स्पेस में भेजा गया। वहीं 2021 में देखिए इनकी संख्या और बढ़ी, 135 लॉन्च किया गया, जिनमें से 1860 ऑब्जेक्ट भेजे गए। तो ये आपको क्या बता रहा है, मोर स्पेस ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस इन ऑर्बिट पर लॉन्च। 2021 में ऐसा कहा जा सकता है, और आप सब जानते हैं समय के साथ साथ हम और भी ज़्यादा सैटेलाइट्स वगैरह को स्पेस में भेजने वाले। सिर्फ हम अपनी बात नहीं कर रहे, आई एम टेलिंग यू फॉर द इंटायर वर्ल्ड नेशंस। ओके, ये सारी की सारी चीज़ें और भेजने वाले। एक बात और बता दूँ, इसरो का इसमें क्या एफर्ट्स है ना, इसरो इसके लिए जो एफर्ट्स
कर रहा है एक्चुअली स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस है जिसको लेकर आया है। स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस का मतलब क्या है, अंतरिक्ष में जो इस तरह का माहौल बन रहा है उससे लोगों को जागरूक करने के लिए। और इसका एक सेंटर भी है जिसके लिए एसएसए कंट्रोल सेंटर बेंगलुरु में है जो काम कर रहा है। और इसको पूरा इसका मैनेजमेंट काम जो है वो वहाँ का जो डायरेक्टरेट ऑफ स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस एंड मैनेजमेंट है ना, जो कि एक्चुअल में इसरो के अंदर ही आता है, ये पूरा का पूरा उसका मैनेज कर रहा है। तो यानी इसरो इस तरह की स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस भी दे रहा है जिससे इस तरह की दिक्कतों को होने से बचाया जा सके। अब हमको लिए चलते हैं एग्जाम्पल्स में स्पेस डेब्रीजेस क्या क्या हैं। स्पेस डेब्रीज में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, स्पेस जंक आते हैं, स्पेस पोल्यूशंस आते हैं, स्पेस वेस्ट आते हैं, स्पेस स्ट्रेसेस आते हैं, स्पेस गार्बेजेस आते हैं। इन सबको स्पेस डेब्रीजेस के नाम से जाना जाता है। आपको बताऊँ तो ये सारे के सारे डेब्रीजेस आपको अर्थ ऑर्बिट में मिल जाते हैं। स्पेस जंक जो डेब्रीजेस होते हैं वो किसी रॉकेट के बचे हुए पार्ट हो सकते हैं, कोई मरा हुआ सैटेलाइट अपने काम को पूरा करने के बाद हो सकता है, किसी स्पेस ऑब्जेक्ट का कोई पार्ट हो सकता है, कोई डेब्रीजेस हो सकते हैं जो किसी एंटी सैटेलाइट वेपन्स के लिए प्रयोग में लाए गए हों। इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है जो अंतरिक्ष में मौजूद हो। ओके, यहाँ पर देखिए इस पिक्चर में आपको बहुत सारे स्पेस डेब्रीजेस हो किसी ऑर्बिट में घूमते हुए दिखाई जा रहा है। पता है ये मिलियन किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से घूम रहे होते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर एक पिक्चर आपको, यहाँ पर एक डेटा आपको दिखाया गया। ये करीब एवरेज स्पीड 27,000 मिलियन है ना माइल्स पर आवर दिखाया होगा। 27,000 माइल्स पर आवर। सोचिए माइल्स पर आवर में अगर लियो ऑर्बिट में रहकर इतनी तेजी से घूम रहे हैं, स्मॉल साइज का कुछ सेंटीमीटर के साइज का भी अगर फ्रेगमेंट होगा और वो इतनी स्पीड से घूम रहा होगा, उसकी मैसिव एनर्जी हो रही होगी। और अगर वो स्मॉल फ्रेगमेंट इतनी स्पीड से अगर किसी सैटेलाइट से टकरा जाए दोस्त, तो वहाँ के लिए बहुत खतरनाक होगा। आपको बताऊं केसलर सिंड्रोम में आपसे बार बार कहता हूं, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर कमिंग ईयर एग्जामिनेशन। अगर आपके पेपर में कभी केसलर सिंड्रोम्स के बारे में आ जाए तो याद रखिएगा, ये पूरा केसलर सिंड्रोम फिनोमेना स्पेस जंग से जुड़ा हुआ है। ये पूरा का पूरा केसलर सिंड्रोम फिनोमेना स्पेस जंग से जुड़ा हुआ है। ये स्पेस डेब्रीजेस है ना, ये सैटेलाइट्स वगैरह, एस्ट्रोनॉट्स वगैरह, जो भी इस तरह की प्रॉब्लम जो स्पेस में हो रही हैं, उन सब के लिए केसलर सिंड्रोम शब्द का यूज़ किया जाता है। तो केसलर सिंड्रोम हम अंतरिक्ष में किसके लिए यूज़ करते हैं, मत कहिएगा ये कोई बीमारी है, क्योंकि सिंड्रोम इस तरह के टर्म्स आप बायोलॉजिकल साइंस से पढ़ते हैं, क्लेनफेल्टर, एडवर्ब, पटाओ, इस तरह का याद रखिएगा। बिल्कुल नहीं, ये पूरी तरह से अंतरिक्ष के कचड़े हैं, एक तरह के स्पेस जंक हैं जिसके बारे में जानकारी दी गई, और इसीलिए केसलर के द्वारा दी गई इस स्पेस जंक के लिए केसलर सिंड्रोम नाम रखा गया। ये पूरा का पूरा जो टॉपिक था याद रखेगा, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर कमिंग ईयर एग्जामिनेशन। सुरक्षित रहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्त, यहाँ पर आपको बहुत सारे डेब्रीज अंतरिक्ष में तैरते हुए दिख जाएंगे। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं पूरा एक बादल की तरह दिख रहे हैं, पूरे क्लाउड्स की तरह इनके डेब्रीजेस। अंत में इतना ही बोलूँगा, टेलीग्राम चैनल है, यहाँ जाकर आप इस PDF को ले लें और अपने समय को बचाएं। यहाँ जाके आप इस PDF को ले लें, अपने समय को बताएं, साथ ही साथ आपको यहाँ पर वीडियो लिंक्स भी मिल जाते हैं। इसके अतिरिक्त अनअकैडमी में मेरा जो प्रोफाइल है unacademy.com/@revipgrade2010, यहाँ जाकर आप प्लस की क्लास ले लें, और प्लस के अलावा आप स्पेशल क्लासेस लेकर आप यहाँ पर मेरे से जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी पर मेरा कोड रवि UPSC है, कोर्स को ज्वाइन करते समय इसे यूज़ करें। लॉन्चिंग ऑप्शनल कार्निवल 8 टॉप इंपॉर्टेंट जो ऑप्शनल कोर्सेज हैं 5 जून से लगातार चल रहे हैं। 20% तक आपको छूट दी जाती है, तो इससे भी आप इंजॉय कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। आप सबको पता है मेंस में ज़्यादा स्कोर करना ज़रूरी है। UPSC CSE के बैचेस 29 जून 2022 से अगला बैच स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर आप रवि UPSC कोड पर 20% ऑफ ले सकते हैं, फैसिलिटी ले सकते हैं, बाइलिंगुअल और इंग्लिश दोनों ही मीडियम है। मेरे साइंस टेक और एनवायरमेंट क्लासेस लगातार चल रही हैं, प्लस पर अवेलेबल है। रवि UPSC कोड को आप ज्वाइन कर इसे यूज़ कर इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अंत में इतना ही कहूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। इस PDF को जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप से ले लें। तो चलिए दोस्त, अगले लेसन में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।